क्लास एंड बोर्ड्स वालों, जब स्टार्टिंग में शुरुआत की थी ना प्रिपरेशन करने की, तो तुमने सोचा होगा ना बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हो, इस बार तो 90+ लेके आएंगे, रिजल्ट सेलिब्रेशन में हम ही होंगे। पर धीरे धीरे जैसे स्कूल में सिलेबस बढ़ा, बैचेस में सिलेबस बढ़ा, जब सिद्धार्थ सर ने तुम्हें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया होगा, तो लगा होगा ना कि अब तो सब आता है, लेकिन धीरे धीरे भूल गए होगे यार, बैकलॉग बन गए होगे। मैं समझता हूं इसमें तुम्हारी पूरी गलती नहीं है, बट हाँ, तुम्हारी जो भी थोड़ी बहुती जो दिक्कत है ना, उन्हें खत्म करने में तीनों भाई आ गए हैं तुमसे, सारी कमजोरियों को तुम्हारी खत्म कर देंगे। सिद्धार्थ सर क्या करने वाले हैं हम? और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी एक उनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, चीजें रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। और बच्चा अब टाइम इस चीजों का नहीं है कि किसी को ब्लेम करें या किसी और पे इल्जाम लगाएं या इन सब चीजों की टेंशन ले। अब ये चीजें छोड़ दो। अब तुम्हारे पास हम लोग एक सोल्यूशन लेके आने वाले हैं। अब सब कुछ छोड़ के, सारी पुरानी बातें छोड़ के, डिस्ट्रैक्शंस, जो भी स्ट्रेस है, सबको भूल जाओ। सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी इस एक सोल्यूशन में। देखो यार, ऐसा नहीं कोई बैच चला रहे, ऐसी टेंशन मत लो। देखो हम तुम्हारे लिए एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग बैच में पढ़ते हो या तुम कहीं पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तुम पूरा डिटेल्ड चैप्टर पढ़ते होगे, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। साइंस में अगर मैं बात करूं, 6-7 चैप्टर हो चुके होंगे स्कूल में, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले होंगे। पर ऐसा लगता है ना कि वो सीक्वेंस क्या था चैप्टर का, अगर मैं तुमसे सिंपल सा ऐसी पूछ लूं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहला टॉपिक कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, वो सीक्वेंस बनाने में दिमाग में थोड़ा सा टफ तो लगता है यार। और अगर वो सीक्वेंस बन जाए ना एक बार दिमाग में, एक वो रैपिड रिवीजन मिल जाए, समझ रहे हो, रैपिड रिवीजन मिल जाए, यानी 10-15-25 मिनट के अंदर चैप्टर के सारे चैप्टर से रिवाइज करने को मिल जाए ना, तो वो सीक्वेंस भी बन जाएगा और सारी भूली हुई चीजें ना धीरे धीरे याद आ जाती हैं। और उनसे वो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है, जिनकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन पाते, वो धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। तो शायद हम लोग इनके लिए रैपिड रिवीजन शुरुआत कर सकते हैं सिद्धार्थ सर। बिल्कुल, ये रैपिड रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होगा। और इस एक रैपिड रिवीजन के अंदर 15 से 25 मिनट का जो इस वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके ना हर सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे हर सब्जेक्ट में चीजें चलेंगी। तो सबसे पहले एक बार मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में तुम्हें अगर बोलूं, तो हम जो वीडियोस लेके आने वाले हैं इस रैपिड रिवीजन में, उसमें हम इस तरीके से काम करने वाले हैं कि जितने भी फॉर्मूलाज तुम्हारे पास हैं, उनको एक बार याद कर ले, अच्छे से उनको रिवाइज कर ले, और उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सारे फॉर्मूलाज देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां पे भाई कुछ एक क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ ट्रिक लग रही होती है जो याद नहीं होती, फिर जब बाद में प्रैक्टिस करने बैठते हो तो वो क्वेश्चंस मिलते ही नहीं। तो वो सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर तुम्हें मिलेंगी। फिर एक बार एसएसटी की बात करें तो सिद्धार्थ सर बताइए। यार एसएसटी में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं और चैप्टर भी बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं। ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज होगी ना, इसमें मैं इस तरीके से आपके लेक्चर्स बनाऊंगा कि आपके पूरे पूरे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, माइंड मैप बनवा देंगे आपके। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि 12 इस चैप्टर्स की ड्यूरेशन कम होगी, लेकिन कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक एक लाइन, एक एक एग्जांपल, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा। सर साइंस का क्या करने वाले हैं? यार देखो, साइंस में बच्चों को जो स्पेशली दिक्कत आती है ना, वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल में आती है, बायोलॉजी में डायग्राम्स की आती है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस की आती है। तो ये सारी चीज देखो, मैं तुम्हें से पूरा वन शॉट, मतलब एक तरह से मैं तुम्हें कराऊंगा, मान लो 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें कोई पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। उसके बाद तुम्हारे फॉर्मुला शीट्स हो गई, ये मैं तुम्हें करा दूंगा। ठीक है, फॉर्मुला शीट के साथ साथ जो स्पेशल जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए वो बता दिए, और तुम एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें मैं तुम्हें इसके अंदर बताने वाला हूं। तो आई थिंक अब हम तीनों को एक जिम्मेदारी मिल गई है। एक्चुअल में बताऊं, हम लोग शायद हमारे पास टाइम हो ना हो, हम ये वीडियो बता तुम्हारे लिए इसलिए बना दी कि अब हमने तुमने एक प्रॉमिस दे दिया है। और अगर एक बार वादा कर लिया ना, तो वो वाली लाइन याद है ना, तुम्हें हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। हम तीनों तुम्हारा अब हाथ पकड़ लेंगे, जब तुम्हें जो जो दिक्कत आएगी ना बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे एटी भैया, तुम्हारे सेट भैया, तुम्हारे उदय भैया, तीनों के तीनों तुम्हें तब तब हाजिर मिलेंगे। बस अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। जो एक एक चीज की जरूरत होगी ना, अब से लेके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक कमी नहीं रहने देंगे हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक मिलते हैं गाइस फिर अपनी रैपिड रिवीजन की सीरीज में। टेक केयर, मेहनत करते रहो, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट।